नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या उद्देश्य होते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के। जो पहला ऑब्जेक्टिव है मार्केट सेगमेंटेशन का, वो क्या होना चाहिए, आप बताइए, सोचिए। तो पहला लिखिए आप, पहले हेडिंग में डाल लीजिए ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा मार्केट सेगमेंटेशन का, वो है, क्योंकि मार्केटिंग में जो भी हम काम करते हैं वो सबका जो है काम का बेसिक और मेन एम होता है कि हमारा सेल्स को बढ़ाना। तो इसी तरीके का मार्केट सेगमेंटेशन का भी जो है ऑब्जेक्टिव, जो पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा वो है फॉर इंक्रीजिंग सेल्स, फॉर इंक्रीजिंग सेल्स। कि सेल्स को इंक्रीज़ करना, कंपनी का जो भी सेल है, आपके प्रोडक्ट का सेल उसको बढ़ाना, ये जो है बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा मार्केट सेगमेंटेशन का। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखिए, फॉर इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, फॉर इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग मीन्स कि एडवर्टाइजमेंट पे जो हम पैसा खर्च करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो कारगर हो सके, इसके लिए मार्केट सेगमेंटेशन हमें करना ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था अभी कि दिल्ली मुंबई में जो है ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट होता है इस तरह की लग्जरी कारों का, बनारस में कम होता है। वो सेगमेंटेशन की वजह से ही है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम एडवर्टीज़मेंट में अगर दिल्ली मुंबई में ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो उसका पैसा हमें रिटर्न ज़्यादा अच्छा मिल पाएगा। जो एडवर्टीज़मेंट करेंगे उसका हमें रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा मिल पाएगा दिल्ली मुंबई में इन कंपेयर टू स्मॉल सिटीज़। छोटे शहरों में हम जो है एडवर्टीज़मेंट करेंगे हमें उतना उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, उसका उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा इनकम के लोग भी नहीं है कि जो हमारी कारें खरीद सकें, और जो लोग इनकम उतना रखे हैं वो लोगों के पास पैसा भले है लेकिन वो सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं रहता है कि लोग ज़्यादा प्रीफर करें इस तरह के कारों का। थर्ड लिखिए अब, फॉर फेसिंग कंपटीशन, कंपटीशन को फेस करना रहेगा अपने जो कंपटीटर्स हैं, जो कि वो सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि आपकी कंपनी बना रही है।
तो उन सारे कॉम्पिटिटर्स को फेस करने के लिए उनके सामने जो है अपने प्रोडक्ट को बनाए रखने के लिए आपको मार्केट सेगमेंटेशन करना ज़रूरी है। और मार्केट में कंपटीशन देने के लिए मार्केट सेगमेंटेशन करना ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट लिखिए, एलोकेशन ऑफ मार्केटिंग बजट। एलोकेशन ऑफ मार्केटिंग बजट कि आपकी कंपनी एक मार्केटिंग के लिए बजट बनाई रहती है, कहाँ पे हमें कितना सामान को भेजना है, किस एरिया में हमारा डिमांड ज़्यादा है, किस एरिया में डिमांड कम है, किस एरिया में कैसा डिमांड, जैसे कि ठंडी आ जाएगी, अभी ठंडी आ जाएगा तो नॉर्थ में ठंडी पड़ेगी, साउथ में गर्मी रहती है। तो अगर आप मार्केट सेगमेंटेशन प्रॉपर ढंग से नहीं करेंगे तो आप नॉर्थ में जो है गर्मी ठंडी में भी गर्मी के कपड़े भेज देंगे, आपकी कंपनी भेज देगी। अगर प्रॉपर मार्केट सेगमेंटेशन नहीं की रहेगी तो, जो कि इफ़ेक्टिव नहीं है। अगर प्रॉपर इफ़ेक्टिवली आप मार्केट सेगमेंटेशन किए रहेंगे तो यहाँ पे जिस समय आप ठंडी पड़ेगी उस समय आप यहाँ पे ठंडी के कपड़े भेजेंगे, और साउथ में जो गर्मी पड़ती है हर समय तो वहाँ पे आप गर्म कपड़े भेजेंगे, वहाँ पे ठंडी कपड़े नहीं भेजेंगे। तो ये मार्केट सेगमेंटेशन के साथ ही हो सकता है। मार्केट सेगमेंटेशन का ही ये ऑब्जेक्टिव में से एक है कि जो मार्केटिंग का बजट आप रखेंगी ठंडी कपड़े का और गर्मी के कपड़े, ठंडी कपड़े ज़्यादा महंगे होते हैं, तो आप जब जानेंगे कि यहाँ नॉर्थ में ठंडी का सीजन आ रहा है तो यहाँ पे बजट आप ज़्यादा देंगी मार्केटिंग पे अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के, ताकि यहाँ के मार्केट को, यहाँ के कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर किया जा सके। जी, जब आप प्रॉपर मार्केट सेगमेंटेशन किए रहेंगे तभी ये काम कर सकते हैं। विदाउट प्रॉपर मार्केट सेगमेंटेशन दिस इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मार्केटिंग के काम का, सब एक्टिविटीज़ का बेसिकली जो एम होता है वो होता है कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाया जा सके। तो इस तरह जब मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्केट को कवर कर पाते हैं और अपना बेस्ट प्रोडक्ट कम से कम खर्चे में, कम से कम कॉस्ट में बना पाते हैं, जिससे कंपनी को भी फ़ायदा होता है। और एक ऑब्जेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन का ये भी है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जितना प्रॉफिट बढ़ सके कंपनी का वो बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट। फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन में। फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट मीन्स कि आपके प्रोडक्ट का जो कॉस्ट पड़ रहा है उसको भी डिटरमाइन करने के लिए मार्केट सेगमेंटेशन ज़रूरी है। क्यों, अब बताइए मार्केट सेगमेंटेशन की कॉस्ट का क्या रोल है, सोचिए आप भी। बिल्कुल कॉस्ट का रोल है। जैसे कि आप कभी अगर हिल स्टेशन पे आप जाएंगी, हिल स्टेशन में जाएंगी तो आप वहाँ पे देखेंगे कि प्रोडक्ट्स आपको कुछ महंगे मिलते हैं। नॉर्मल छोटे छोटे से प्रोडक्ट जो है चिप्स, बिस्किट्स, इन सब चीज़ों को भी आप देखेंगे वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा दाम पे मिलते हैं। वजह क्या है, वो लोग से पूछेंगे भैया कि खर्चा में बहुत ज़्यादा आता है, ट्रांसपोर्टेशन खर्च बहुत ज़्यादा गिरता है। तो नॉर्मल एरिया में, जैसे कि हम लोग का ये ज़मीन पे जो हम लोग बनारस जो शहर है वो नॉर्मल क्षेत्र, नॉर्मल एरिया है,
समतल ज़मीन यहाँ पे है, पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। तो जब माउंटेन एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, चीज़ तो दिखेगा सामने, वो उधर ही जाना है आपको, लेकिन आप उस सामने जो है आप बिल्कुल सीधे नहीं जा पाएंगे। उस सामने आपको जो है 20 किलोमीटर जो दूर सामने आपको दिख रहा है कि 20 किलोमीटर दूर है, उस सामने 20 किलोमीटर दूर को जाने के लिए आपको जो है 60, 70, 80 किलोमीटर का आपको जो सफ़र तय करना पड़ेगा, वो 20 किलोमीटर दूर सिर्फ जाने के लिए। वजह क्या है कि पहाड़ पे आपको पूरा घूमते घूमते उतरना पड़ेगा, फिर घूमते घूमते दूसरे पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है ये डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। और हम मार्केट सेगमेंटेशन प्रॉपर नहीं करेंगे तो हम अपना कॉस्ट जो है डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम अगर किसी नॉर्मल बनारस जैसे क्षेत्र में अपना सामान भेजेंगे तो हमें यहाँ पे ख़र्चा कम गिरेगा। वहीं अगर हम पहाड़ी क्षेत्र में किसी अगर नैनीताल पे हम भेजेंगे या ऋषिकेश में भेजेंगे, इस तरह के कोई पहाड़ी क्षेत्र में अगर हम भेजेंगे अपने प्रोडक्ट को, वहाँ पे हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र में। तो इसलिए कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए कि आपका क्या लागत लग रहा है उस सामान को अपने मार्केट तक पहुँचाने में, ये डिटरमाइन करने के लिए भी मार्केट सेगमेंटेशन करना ज़रूरी है। इसका एक ऑब्जेक्टिव है मार्केट सेगमेंटेशन का, ताकि आपको कॉस्ट पता लग सके कि आपको कॉस्ट क्या पड़ रहा है डिफरेंट मार्केट में अपने माल को, अपने गुड्स को पहुंचाने में, अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने में। दीज आर ऑल थिंग इन द मार्केट सेगमेंटेशन ऑब्जेक्टिव। वी विल मीट in next class with some other topic of market segmentation. Good day.